हम लोग डिस्कस करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दैट कैन बी आस्क्ड इन 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तब भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तब भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज लाइक व्हाट इज मैलिएबिलिटी, व्हाट इज डक्टाइल, और what is the atomicity of metals या non metals, what about the conductivity of heat and electricity of metals or non metals. So let us get started. Metals, all metals are hard एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। मरकरी और गैलियम 2 ऐसी मेटल्स हैं जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और बाकी सारी मेटल्स हार्ड हैं, लाइक कॉपर, सिल्वर, ये सारी हार्ड है। जो नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट कैसी है? नॉन मेटल्स कैन बी लिक्विड, कैन बी सॉलिड और कैन बी गैसेस। लाइक ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं तो ये एक नॉन मेटल है और ये गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है। लेकिन ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि नेम द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मीन्स आंसर विल बी ब्रोमीन। क्वेश्चन आता है कि नेम द मेटल्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, देन आंसर विल बी मर्करी एंड गैलियम। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी। मेटल्स आर मोनो एटॉमिक, मीनिंग कॉपर इज ए मेटल। सोडियम ये 2 में नहीं एग्जिस्ट करता, Cu2 नहीं होता, Na2 नहीं होता। कॉपर सिंगल है, सोडियम सिंगल है, मीनिंग जो एटॉमिसिटी ऑफ मेटल्स है, मेटल फॉर्म दी मोनो एटॉमिक, मेटल्स आर मोनोटॉमिक। अब ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, सल्फर S8, मीनिंग जो नॉन मेटल्स हैं दे एग्जिस्ट एज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाइएटॉमिक भी हो सकती है, ट्राइएटॉमिक भी हो सकते हैं, जैसे O2 N2 ये डाइएटॉमिक हैं। सो व्हाट अबाउट द एटॉमिसिटी? मेटल्स एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म, सिंगल फॉर्म, और जो हमारी नॉन मेटल्स हैं दे एग्जिस्ट इन पॉली एटॉमिक फॉर्म लाइक H2 N2 S8 P4। Now what about the hardness? Hardness, all metals are hard except alkali metals. Sodiums can be easily cut with the knife. सारी metals hard हैं। आपने देखा कॉपर मेटल से आप फैमिलियर है, आयरन मेटल से आप फैमिलियर है, तो कॉपर और आयरन ये दोनों हार्ड मेटल्स हैं। सो मेटल्स आर जनरली हार्ड। लेकिन सोडियम और पोटाशियम ये 2 मेटल्स हैं जो सॉफ्ट हैं, दे कैन बी कट विद नाइफ। इसी तरह से जो नॉन मेटल्स हैं दे आर जनरली सॉफ्ट। बट डायमंड इज एक्सेप्शन। डायमंड इज ए नॉन मेटल एंड इट इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। सो जो मेटल्स हैं ये हमारी हार्ड हैं और जो नॉन मेटल्स हैं ये जनरली सॉफ्ट हैं। मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी। मैलिएबिलिटी मीनिंग इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स दैट इट कैन बी बिटन इनटू शीट्स। आप लोगों ने देखे हैं शीट्स डली होती हैं हर जगह मेटल्स की। और डक्टाइल आपने वायर देखी, कॉपर वायर घर में पड़ी होती है। अगर आप तार के खंभे देखें तो वहाँ पर आयरन की तारें लगी होती हैं। सो मेटल्स आर मैलिएबल मीनिंग दे कैन बी बिटन इनटू शीट्स, और डक्टाइल मीनिंग मेटल्स आर डक्टाइल दे कैन बी बिटन इनटू वायर्स लाइक गोल्ड वायर्स कैन बी मेड, कॉपर वायर्स कैन बी मेड। Malleability and ductility of non-metals. Non-metals are generally brittle. Non-metals they are neither malleable nor ductile. ना तो non-metals की हम लोग शीट्स बना सकते हैं, ना तो उनकी तारें बना सकते हैं। सिर्फ कार्बन है जिसकी हम लोग, कार्बन इज़ ए फाइबर, इट इज़ डक्टाइल। सिर्फ कार्बन की एक एक्सेप्शन है जो कि फाइबर फॉर्म में प्रेजेंट है और वो डक्टाइल हो सकती है। सो जो मेटल्स क्या है? मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल। मैलिएबल मीनिंग बिटन इनटू शीट्स, डक्टाइल मीनिंग बिटन इनटू वायर्स। और नॉन मेटल्स क्या हैं? ब्रिटल हैं। अगर हम उनको ज़्यादा हैमर करेंगे तो वो टूट जाएंगी। आप कॉपर मेटल को देखो, उसका शाइनिंग सरफेस है। तो मेटल्स हैव लस्टर, मेटल्स हैव शाइनी सरफेस एंड मेटल्स कैन बी पॉलिश्ड। जो हमारी नॉन मेटल्स हैं दे हैव नॉन लस्टर। नॉन मेटल्स में शाइनी सरफेस नहीं होता, उनका सरफेस चमकता नहीं है। ग्रेफाइट एंड आयोडीन हैव मेटालिक लस्टर। दो नॉन मेटल्स हैं जो ग्रेफाइट और आयोडीन है, ये एक्सेप्शन है जहाँ पर मेटालिक लस्टर प्रेजेंट है। मेटल्स में चमक होती है, नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती है। लेकिन 2 नॉन मेटल्स जो कि आयोडीन और ग्रेफाइट है उनमें चमक प्रेजेंट है। डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। However, metals like sodium, potassium have lower density. They can even float on the water. Metals की density high है, लेकिन sodium और potassium they are soft. They can be cut with a knife or they can float on the water. तो name 2 metals which have low density. Answer will be sodium and potassium. Name 2 metals that can float over the water. Sodium and potassium. Density of non-metals. Non-metals have low density. Diamond एक exception है जहाँ पर density high है.
तो नेम द नॉन मेटल विच हैव हाई डेंसिटी, देन आंसर विल बी डायमंड। नाउ सॉल्युबिलिटी, आप कॉपर का एग्जाम्पल लीजिए, आप आयरन का एग्जाम्पल लीजिए, क्या ये डिज़ोल्व हो जाएंगे पानी में? मेटल्स डू नॉट डिज़ोल्व इन एनी सॉल्वेंट, मेटल को किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता, मीनिंग मेटल्स आर नॉट सॉल्यूबल। सॉल्युबिलिटी, सम नॉन मेटल्स डिज़ोल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट, अगर एग्जाम्पल है तो सल्फर डिज़ोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, आयोडीन डिजॉल्व्स इन क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो सोल्यूबिलिटी, मेटल्स जनरली दे डू नॉट डिजॉल्व इन एनी सॉल्वेंट, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो डिजॉल्व हो सकती हैं कुछ एक सॉल्वेंट्स में, जैसे हम लोग आयोडीन को डिजॉल्व कर सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में। टेंसिल स्ट्रेंथ, मेटल्स हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। टेंसिल स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, मेटल्स हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। टेंसिल स्ट्रेंथ इन मीनिंग मेटल्स कैन लोड हाई वेट। अगर आपने मेटल की एक वायर बनाई है और उस वायर के ऊपर आप बहुत सारा वेट जो है वो बांध दो तो वो उस वेट को उठा पाएगी, तो मेटल्स हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं दे हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एग्जाम्पल अभी लेंगे अगर हम कॉपर का और आयरन का, अगर हम इन्हें गर्म कर दें तो क्या ये जल्दी पिघल जाएंगी? नहीं पिघलेंगी, मीनिंग मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, मर्करी हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। Question can be asked, name the metal which have low boiling point, then answer will be mercury. Sodium or potassium also have low boiling point. Sodium और potassium they can float on the water. Sodium and potassium हमने पढ़ा कि इनकी low density है and they can be cut with the knife. So metals में high boiling point है, लेकिन mercury, sodium और potassium का melting point लो है। नॉन मेटल्स की बात करते हैं, एक्सेप्ट कार्बन, सिलिकॉन और बोरोन, नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट है। और ग्रेफाइट का क्या, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई है। सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स कैन प्रोड्यूस साउंड। मंदिर में जाते हैं, मेटल्स की घंटियाँ लगी हैं वहाँ पर, ठीक है, तो घंटी से आवाज़ आती है, सो मेटल्स आर सोनोरस। और जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉट सोनोरस, वो किसी टाइप की कोई जो है वो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस नहीं करती। नाउ मेटल्स, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने घर में अल्मुनियम के बर्तन देखे, अल्मुनियम इज ए मेटल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर वायर हमने देखते हैं जो कि घरों में वायरिंग में यूज होती हैं, तो कॉपर वायर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। लेकिन जो हमारी नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स दे आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कहता है एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देन आंसर विल बी ग्रेफाइट। ऑल्सो डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नेम द नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेम द नॉन मेटल विच इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, डायमंड। इसके बाद एलॉय फॉर्मेशंस, मेटल्स कैन फॉर्म द एलॉयज विद अदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक। घर में आप स्टेनलेस स्टील देखते हैं, स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनते हैं, तो स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो एन एलॉय। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, सो मेटल्स एलॉय फॉर्म करती हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट फॉर्म द एलॉयज अमंगेस्ट देम, 2 नॉन मेटल को मिलाकर एलॉय नहीं बन सकता, लेकिन 2 मेटल्स को मिलाकर एलॉय बन सकता है। एलोट्रोपी, मेटल्स डू नॉट शो एलोट्रोपी वेयर एज नॉन मेटल्स शो एलोट्रोपी। मतलब कि कॉपर जो है, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, इनके ये बहुत सारे कंपाउंड्स नहीं फॉर्म करती। अब आप कार्बन देखिए, कार्बन की एलोट्रोपी है कि ये कार्बन कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। कार्बन की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, और कोल भी है, कोक भी है, लैंप ब्लैक भी है, मीनिंग वो मोर देन 1 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है कार्बन, तो इसको हम कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स। लेकिन मेटल्स ऐसे नहीं है कि कॉपर के 2, 4, 5 जो है वो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। सो एलोट्रोपी, नॉन मेटल्स एलोट्रोपी शो करती है, लेकिन मेटल्स एलोट्रोपी शो नहीं करती है। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैथ साइंस के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।